Students, let us start with the revision of Module 3, that is Determinants of Advertising Media. The first form of advertising media is radio advertising. तो ये एक पेड फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग का. ये क्या यूटिलाइज करता है? रेडियो वेव्स यूटिलाइज करता है. इस रेडियो वेव्स के थ्रू वो अपने कोई भी प्रोडक्ट को, सर्विस को, ब्रांड को एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाता है. अब ये टारगेट ऑडियंस कौन है? जो रेडियो सुनते हैं वो टारगेट ऑडियंस है. एंड अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कराते हैं रेडियो के थ्रू, और ये वेव्स के थ्रू मींस ऑडियो फॉर्म में टारगेट ऑडियंस को मिलता है. It involves the use of radio broadcast to communicate a message to potential customers. Radio advertising can be targeted to specific audience by choosing the right radio stations that cater to the desired demographics. तो अभी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर रेडियो स्टेशन है, लोग कोशिश करते हैं कि उसमें ही एडवर्टीजमेंट करें ताकि जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस तक वो एडवर्टीजमेंट पहुंच सके. For example, if a company wants to target young adults, they may choose to advertise on a radio station that plays pop music. तो ऐसी रेडियो स्टेशन जो पॉप म्यूजिक प्ले करता है, वहां पर एडवर्टीजमेंट कराने से जो यंग एडल्ट्स हैं वहां तक एडवर्टीजमेंट पहुंच जाता है. These are few advantages of radio advertising. First one is flexibility. आप कोई भी चैनल प्रेफर कर सकते हो, ये आपके एंड पर है कि आपको कौन से एफएम स्टेशन पर एडवर्टीजमेंट देना है. देन लोकल लैंग्वेज, आप जो है वो पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोकल लैंग्वेज में भी अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं. तो ये बेनिफिशियल होगा कि जो लोग सिर्फ लोकल चैनल्स प्रेफर करते हैं उन तक भी आपका एड पहुंचेगा. थर्ड वन इज इमेजिनेशन इज पॉसिबल. जब भी हम कुछ चीज सुनते हैं तो हम उसको इमेजिन कर पाते हैं. तो वैसे ही रेडियो पर अगर हम कुछ ऑडियो सुन रहे हैं तो उसको हम इमेजिन कर सकते हैं. तो ये एक बेनिफिट है रेडियो एडवर्टीजमेंट का कि जो भी वहां पर लोग बोलते हैं तो ऑडियंस जो है वो सुन करके इमेजिन कर सकती है. देन क्रिएट्स इम्पैक्ट. रेडियो अगर आप सुनते हो, प्रिफर करते हो, आप बार बार रिपीटेडली एक ही एड सुन रहे हो तो उसका इम्पैक्ट जरूर किधर ना किधर माइंड के किसी एक कॉर्नर में तो जरूर होगा. देन रिपीटेशन. अगर रिपीटेशन होता है किसी भी चीज का तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं, तो रिपीटेशन का ये बेनिफिट मिलेगा. देन वाइड कवरेज. अगर आप ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर कुछ एडवर्टीजमेंट दे रहे हो या फिर कोई ऐसा स्टेशन है जो बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, अलग अलग सिटीज में भी प्रेफर करते हैं, तो वहां पर ऐसी जगह पर आपको वाइड कवरेज मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मोबिलिटी ऑफ रेडियो. आप जो है उसको कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह. जरूरी नहीं है कि एक ही जगह बैठ करके आपको उसको सुनना है. ट्रैवलिंग के टाइम पे भी आप रेडियो प्ले कर सकते हो. तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी आप रेडियो सुन पाते हो. देन लो कॉस्ट मीडियम. बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है एज कंपेयर टू अदर मीडियम्स. कॉस्टली तो है बट बाकी मीडियम्स के कंपैरिजन में ये कम कॉस्टली है. देन सेल्स प्रमोशन एड्स जो है आप इस पर कर सकते हैं. एंड सूटेबल टू स्मॉल फर्म्स. तो स्मॉल फर्म्स जो बहुत ज्यादा पैसे एडवर्टीजमेंट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर रेडियो के थ्रू सेल कर सकती हैं. Many advantages but there are few limitations as well. अभी अगर रेडियो पर कोई भी एड जा रहा है तो उसकी बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं होती, शॉर्ट लाइफ होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जिसकी वजह से आप ऐड कर रहे हो वो टाइम बीइंग तो एडवर्टीजमेंट होगा बट फिर फर्दर वो कैरी ऑन नहीं हो पाएगा. देन ब्रीफ इंफॉर्मेशन. तो कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में आपको अपनी इंफॉर्मेशन सारी इधर देनी होती है, तो आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इधर लोगों तक नहीं पहुंचा सकते. प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन. आप सिर्फ ऑडियो का यूज कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकते कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करेगा. देन लैक्स रेफरेंस वैल्यू. अगर आपको फ्यूचर में वापस से सेम एड को रिफर करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो है इसको रिकॉर्ड करके नहीं रखते हो. आप क्या करते हो, आप सुनते हो,
एंड जितना देर रेडियो चल रहा है उतने देर सिर्फ आप एडवर्टीजमेंट को सुन रहे हो, तो आप कुछ भी रिकॉर्ड करके नहीं रख रहे हो, तो फ्यूचर में आप इसको रिफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी। तो अभी क्या है, जैसे जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे बाकी सारे जो मीडियम्स हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। अभी भी हम ये प्रेफर करते हैं कि हम अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कुछ म्यूजिक सुन लें इंस्टेड ऑफ लिसनिंग रेडियो। देन क्लटर, एक साथ बहुत सारे एड सेम टाइम पर सुनने को मिलते हैं, तो वो बहुत बार मिक्सअप भी हो जाते हैं एंड उसका उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। देन लैक ऑफ फोकस, लोग जो है बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते क्योंकि वो सेकेंडरी चीज है उनके लिए, अगर वो ड्राइव कर रहे हैं तो प्राइमरी ड्राइविंग हो जाती है। अनसुटेबल फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ये सुटेबल नहीं होता, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है वहां पर ये सुटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ जैपिंग, तो आप इसको रिकॉर्ड करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते, ये लाइव ही चल रहा है एंड आप तभी सुन सकते हो। देन कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। Next type of advertising is internet advertising. It is also known as online advertising or digital advertising. So when you use internet as a medium to promote your product, service or brand, it is known as internet advertising. So you can use variety of formats like display ads, search engine marketing, social media advertising, email marketing, content marketing and affiliate marketing. Then internet advertising has evolved to incorporate advanced technologies such as artificial intelligence, machine learning, big data analytics, enabling advertisers to create highly targeted and personalized campaigns. तो अभी इंटरनेट को यूज करके लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। लाइक आप देख सकते हो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंड इवन आपके सर्च के बेसिस पर, पास हिस्ट्री के बेसिस पर आपको एड्स दिखाए जाते हैं। एंड इवन जब आप ऐप में लॉग इन करते हो तो आपके एज, आपके जेंडर के बेसिस पर भी आपको प्रोडक्ट्स वो पर्टिकुलर ऐप शो कर पाता है। वो किस वजह से, वो जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, आप वेबसाइट के थ्रू ऐड कर सकते हैं, बैनर्स, फ्लोटिंग बैनर्स, बटन्स, देन स्पॉन्सरशिप। आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है कुछ कुछ एड्स के नीचे। देन इंटरस्टिशियल्स, meta ads, classified ads, email advertising. So these are various forms of internet advertising. So these are various advantages of internet advertising. First one is interactive medium. Nowadays many of the people they're using internet advertising and it is very interactive. कैप्टिव ऑडियंस का ध्यान कैप्चर करेगा, सेलेक्टिव टारगेटिंग, जिस तक हमारा एड पहुंचना चाहिए वहां तक एड पहुंचेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट वाइज जो है कम पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। देन इमीडिएट रेस्पॉन्स, जो देखते हैं एड उनका जो है हमें रेस्पॉन्स तुरंत समझ में आ सकता है कि हाँ उन्हें ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। देन एनॉर्मस ऑडियंस, बहुत मास ऑडियंस तक ये रीच करेगा। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। एंड रीचेस B2B यूजर्स, तो बिजनेस टू बिजनेस यूजर्स के पास भी ये इस मीडियम के थ्रू आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। फर्स्ट वन इज लैक्स मास मीडिया एफिशिएंसी। मास मीडिया की जो एफिशिएंसी है, जो लार्ज ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, वो जो है ये बहुत बार नहीं पहुंच पाती। देन प्रॉब्लम ऑफ स्लो डाउनलोड्स, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो डाउनलोड बहुत स्लोली होंगे जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो। देन प्रॉब्लम ऑफ स्पैम, बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस रेगुलरली आते हैं, तो हम जो है ऑनलाइन एड्स देखना या फिर ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते। देन प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन परचेज में एक डर बना रहता है कि प्रोडक्ट जो है वो सही आएगा कि नहीं आएगा। एंड अगर हमें आज की डेट में प्रोडक्ट की नीड है तो हम जो है वेट नहीं करेंगे कि जब प्रोडक्ट आएगा तब हम उसको यूज करेंगे, हम जाकर के ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर लेंगे। देन अनटेस्टेड मीडियम, तो बहुत बार जो है ऐसे मीडियम्स अवेलेबल होते हैं जहाँ
जिसके थ्रू हमने कभी भी परचेज नहीं किया है, तो हमें डर लगता है कि हाँ हम ये प्रोडक्ट ये वेबसाइट के थ्रू खरीदें कि नहीं खरीदें, हमने ये प्रोडक्ट कभी देखा नहीं, यूज़ नहीं किया है, तो हम जब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखते हम उसको खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं। देन इग्नोरिंग ऑफ एड्स, एड्स को हम स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से हमें वो इन्फॉर्मेशन वो एडवर्टीजमेंट हमारे तक पहुंचता ही नहीं है। देन वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, ऑनलाइन जो है जब भी आप परचेज करने जाओ तो एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, एंड वहाँ पे हमें कंफ्यूजन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें ये लेना है नहीं लेना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है। देन क्लटर, एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स एंड इवन बहुत सारी वेबसाइट्स पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर हम वो देखते हैं, तो ये क्लटर होने की वजह से भी इशू आता है। Television advertising is the next topic. Television advertising refers to the process of creating and airing commercials on television to promote a product or service. तो अभी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अगर हम टीवी पर डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका एड दिखा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेलीविजन एडवर्टाइजिंग. So TV advertising is one of the most popular and effective ways to reach consumers. This is because it offers a wide reach, frequency and impact. While OTTs and digital content are now competing for attention with TV industry, TVs are still the dominant medium for advertising. अभी जो है आप देखो तो OTT platforms और digital contents जो हैं वो बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री से, बट स्टिल जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी एडवर्टीजमेंट उन्हें देखना ही पड़ता है, वो आज भी जो है डोमिनेंट मीडियम है एडवर्टाइजिंग का. You all can remember any of the 5 points regarding advantages as well as disadvantages. So first point is powerful impact. तो टेलीविजन पे जो भी हम ऐड देखते थे बचपन से, जो हम टेलीविजन पर ऐड देखते हैं उसका आज तक हमारे माइंड पर एक पावरफुल इम्पैक्ट है. देन लो पर पर्सन कॉस्ट, अभी टेलीविजन जो है एक टाइम पर अगर फॉर एग्जांपल केबीसी देख रहे तो crores ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल वो एक टाइम पर देख रहे हैं, एंड उसके बीच में जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो उतने लोगों तक पहुंच रहा है, तो पर पर्सन कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. देन प्रोग्राम सपोर्ट, अभी अगर जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं, लाइक मैंने अभी केबीसी बोला, फिर शार्क टैंक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. एंड इवन आप जो है इसमें एक तरह से और एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन दे सकते हो प्रोग्राम सपोर्ट में. अभी टेलीविजन पर जैसे जागो ग्राहक जागो करके भी ऐड आता है, तो वो एक तरीके से आपको क्या अवेयर करने के लिए प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, तो उसको जो है ये सपोर्ट करते हैं. एक एग्जाम्पल और आप यहाँ समझ लो, लाइक पल्स पोलियो. तो ये जो पल्स पोलियो ड्रॉप्स का एड आता है, अमिताभ बच्चन जी करते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, वो भी एक तरीके से एक प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटीज, तो जो मैंने अभी अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पर सूट होता है, तो इसमें भी आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं. देन प्रोडक्ट लॉन्च, कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है, आप इसके थ्रू इजीली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. देन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कैसे जो है वो सर्फ एक्सेल का एड आता था पोर अपो, तो वो प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके भी टेलीविजन पर दिखा सकते हैं. देन फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेटस, स्पेसिफिक सेगमेंट्स, डिवाइडेड अटेंशन, ये सारे पॉइंट्स में कवर नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आप जो है इसको समझ सकते हो. These are various limitations. एक्सपेंसिव है टेलीविजन पर ऐड देना, एंड इवन अगर हम किसी सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व करते हैं एडवर्टीजमेंट में तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है. देन शॉर्ट लाइफ है, अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है या कुछ भी, जैसे कैडबरी सेलिब्रेशंस का ऐड आता है, तो आप देखो तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है, सीजन के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इनकी एक शॉर्ट लाइफ होती है. देन लैक्स रेफरेंस वैल्यू, अभी हमने एक बार ऐड देख लिया बट हम दोबारा उसको रिफर नहीं कर पाएंगे जब तक वो सेम ऐड उधर रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए बोला लैक्स रेफरेंस वैल्यू. फोर्थ पॉइंट इज क्लटर, तो एक टाइम पर साइमल्टेनियसली बहुत सारे एड्स आते हैं एक के बाद एक, तो बहुत बार कुछ एड्स हमारे माइंड से स्किप कर जाते हैं. देन नॉन सेलेक्टिव मीडियम, अभी जो है लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी हमें एडवर्टीजमेंट नहीं देखना है, तो वो इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, एंड जनरली अभी टीवी से लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्विच भी कर रहे हैं. देन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, एक एडवर्टीजमेंट बनाने का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है. प्रॉब्लम ऑफ जैपिंग, जैपिंग मीन्स स्किपिंग, तो अभी जो है
डिश टीवी या टाटा स्काई जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, उधर रिकॉर्डिंग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप रिकॉर्ड करते हो एंड रिकॉर्ड करने के बाद जो है जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको स्किप करके देखते हो, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो, तो ये भी एक लिमिटेशन है. देन प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग एड्स एंड competition is also very high. So next type of advertising is press or print advertising. Print advertising is a form of marketing that uses physically printed media to reach customers on a broad scale. तो अभी जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, बिलबोर्ड्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, डायरेक्ट मेल्स हो गए, तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं. इसमें जो भी कंटेंट होगा वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा. These are different forms of print media advertising which I've already discussed: newspaper, magazine, directories, brochures, direct mail, billboards, etc. Moving on to the advantages of print media. So flexibility, आप अपने accordingly जब चाहिए तब उसमें ad देख सकते हैं and जो advertisement आपको उधर देना है वो दिया जा सकता है. Then longevity, अभी जो है लॉन्ग टाइम तक आप इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं कोई भी एडवर्टीजमेंट, क्योंकि वो प्रिंट मीडिया में है, आप उसको संभाल करके रख सकते हैं एंड बाद में रिफर भी कर सकते हैं. देन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये बाकी फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग से थोड़ा चीपर होता है. कॉस्टली तो ये भी होता है बट बाकी फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग से चीपर होता है, इसलिए इधर कॉस्ट इफेक्टिव बोला. देन क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, हम न्यूज़पेपर के ऐड पर, मैगजीन के ऐड पर ज्यादा बिलीव करते हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक मार्केट रेपुटेशन, एक मार्केट वैल्यू होती है. एंड बेटर एंगेजमेंट, लोगों को जो है जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है उनको ये प्रॉपरली और बेटर वे में एंगेज करके रखते हैं एंड ये एडवर्टीजमेंट्स उन लोगों तक पहुंचते हैं एंड उनको अट्रैक्ट करते हैं. Further, these are various disadvantages of print media. First one is against the trend. आजकल लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन न्यूज़ देख लेते हैं या फिर जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ print media such as newspaper or magazine. Then lower accessibility. Even a small business nowadays, they are making their way out to international markets. वो जो है international market cover करने की कोशिश करते हैं and वो local एरिया के लिए न्यूज या फिर कुछ भी देना प्रेफर नहीं करते. वो चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करें एंड लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि अभी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग चीपर हो चुका है, तो इजीली जो है लोग वहां पर एडवर्टीजमेंट करके लार्ज ऑडियंस कैप्चर कर सकते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज पेपर मीडिया इज किलिंग आवर प्लैनेट. लाइक अभी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो कट किए जाते हैं ताकि पेपर बनाया जा सके. तो ये एक pretty expensive है in terms of our natural resources because we are cutting so many plants and trees to get paper out of it. तो इस वजह से भी लोग आजकल ये पेपर अवॉइड करो इस आंदोलन पर रहते हैं कि वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ पेपर. Of advertising is cinema advertising. So nowadays it is in practice in movie theaters and all. So when you go to watch a movie, you see different types of advertisement before, during and after the end of movie. So it is a type of out of home advertising. It uses various technologies and appropriates various locations within movie theaters to feature advertisement across a variety of formats, from static posters to digital and video ads. तो फिल्म के ड्यूरिंग तो आप देखते ही हो एडवर्टीजमेंट्स, एंड साथ में जो बाहर का एरिया होता है, मूवी थिएटर के बाहर का सिटिंग एरिया रहता है, वहाँ पे भी आप अलग अलग पोस्टर्स वगैरह देखते हो जिससे एडवर्टीजमेंट होता है. सो इट वॉज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग टिल द एडवेंट ऑफ टीवी एंड ऑनस्लॉट ऑफ वीडियो, बिकॉज ऑफ विच इट्स पॉपुलैरिटी इज फेडिंग इन अर्बन एरियाज while it is still somewhat popular in rural areas. बट स्टिल इसका एक अलग फॉर्म जो है वो आज भी अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड स्टिल एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं इसके थ्रू. These are various advantages of film advertising. लेस एक्सपेंसिव, ये उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है. देन अलग अलग मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है इनको, प्रिंट है, वीडियो है, देन डिजिटल भी है आजकल. देन लोकल सेलेक्टिविटी, जो
लोकलाइज्ड शॉप्स होते हैं वो इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी देखने जाएं मुंबई में, तो मुंबई में जो आसपास के ज्वेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो ज़्यादातर उधर अपने एडवर्टीजमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो है किसी भी फॉर्म में उधर एडवर्टाइज कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया है, वीडियो मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। सूटेबिलिटी है, देन स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर फोकस करके आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स, देन मिडिल एज ग्रुप, यूथ, एंड आपके ओल्ड एज ग्रुप। एक्सपोजर टू इलिटरेट्स, तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी जो है मूवी के पहले के ऐड और बाद के ऐड, बीच के ऐड को देख करके समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला। एंड सपोर्टिंग मीडिया, दीज आर वेरियस डिसएडवांटेजेस। शॉर्ट लाइफ होती है, देखा खत्म हो गया, दोबारा जो है आप उसको रेफर नहीं कर सकते, रेफरेंस वैल्यू नहीं है। पॉइंट नंबर 7 आप इससे कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। देन लिमिटेड कवरेज, बहुत ही थोड़ी सी चीजें वो कवर करता है, बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं करता। लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत लोग ध्यान भी नहीं देते कि क्या लगा है। धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो रही है, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन, बहुत ज्यादा है, हर जगह कंपटीशन है। देन प्रॉब्लम ऑफ क्लटर, तो एक के बाद एक हम बहुत सारे एड्स देख रहे हैं, तो सब क्लब हो जाते हैं हमारे माइंड में और कुछ एड्स स्किप हो जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 8, प्रॉब्लम ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो अगर प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। तो अभी जैसे हम छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ प्रमोशनल मैसेजेस लिखे रहते हैं। सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे न्यू ईयर पर आपको डायरी या कैलेंडर अगर किसी ने गिफ्ट किया, अगर LIC ने गिफ्ट किया तो उधर LIC लिखा रहता है। किसी और म्यूचुअल फंड एजेंसी ने अगर आपको वो डायरी गिफ्ट की है, तो वहां पर वो म्यूचुअल फंड एजेंसी के बारे में लिखा होता है। अगर जो है किसी ने आपको कस्टमाइज्ड पेन दिया, टी शर्ट दिया, तो उधर उनका एडवर्टीजमेंट रहता है। तो ये क्या है, आपका स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल है। सो हेंस दीज गिफ्ट सर्व एज अ प्रमोशनल प्रोडक्ट्स एज दे ब्रिंग विद देम some specific message. Specialty products include the name and logo of the distributing company or association. For example, calendars, business gifts and awards, t-shirts, pens, handbags, small luggage bags, diaries, keyrings, etc. These are some examples. Moving on to the advantages of specialty advertising. वन इज ब्रांड एक्सपोजर, तो अगर जो है कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, उसके ऊपर आपका लोगो है या फिर जो है आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो आपका ब्रांड का प्रमोशन ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले वो क्या करते हैं, पेन के ऊपर या कॉपी के ऊपर या स्केल के ऊपर अपने कोचिंग का ऐड करते हैं, एंड फिर वो जो है स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवन बैग भी वो प्रिंट कराते हैं, टी शर्ट्स प्रिंट कराते हैं। तो ये सब क्या है, स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। एंड उनके ब्रांड को एक एक्सपोजर मिल रहा है अगर वो स्टूडेंट्स कैरी कर रहे हैं तो। देन स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिकली वो जो है वो चाहते हैं कि इस चीज का एडवर्टीजमेंट हो और वो वही चीज उधर प्रिंट कराते हैं। देन रिपोर्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ भी एक हेल्दी और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वो ये गिफ्ट करते हैं। देन वैल्यू एडिशन, तो जो भी सर्विसेज आपको मिल रही हैं उसमें एक ये वैल्यू एडिशन का काम करता है। इनएक्सपेंसिव प्रमोशन है, इधर जो है आपको बाहर किसी भी एजेंसी को बहुत हैवी अमाउंट पेमेंट नहीं करना है। एंड लास्ट वन इज पर्सनलाइजेशन, तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट होता है जिसको जैसा गिफ्ट आपको करना है, की चेन देनी है, बैग देना है, देन हैंड बैग देना है, जो भी गिफ्ट करना है वो आप कस्टमाइज और पर्सनलाइज करके दे सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वीडियो एडवर्टाइजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अभी हर एक एडवर्टाइजिंग के फॉर्म के साथ क्लब हो रहा है। आप अगर देखोगे तो रोड साइड भी जो डिजिटल स्क्रीन्स रहती हैं वहां पे भी वीडियो एड चलता रहता है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में भी वीडियो एडवर्टाइजिंग आप देखते हो। देन अगर जो है कोई आप प्रमोशनल एड देख रहे हो, उधर भी आपको एक छोटी सी वीडियो दिख जाती है। सिनेमा एडवर्टाइजिंग में भी आप वीडियो एडवर्टाइजिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये किसी भी कंटेंट को अच्छे से आप इसके थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। So it is also known as the promotional video that plays before, during and after streaming content. तो जो आपको मेन कंटेंट दिखाना है उसके पहले और बाद में भी आप दिखा सकते हो। इवन इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग जो है वो भी अभी वीडियो एडवर्टाइजिंग पर ही बेस्ड है। लोग जो है व्लॉग्स बनाते हैं।
Lately, some marketing professionals are expanding their sphere and including display ads with video content as a part of video advertising as well. So, video advertising is slowly increasing its popularity and is clearly on its way to bring the next big thing in the market world. It is an excellent way of reaching audience. आप जो है audience को बहुत अच्छे से capture कर सकते हो, उनको attract कर सकते हो अपनी तरफ through video advertising. These are various advantages of video advertising. It is easily shareable and video ads increase conversion rates. जब आप किसी भी चीज का वीडियो देखते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो, तो आप वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो. And it is perfect for mobile users. It builds trust and credibility and improves search engine optimization. लोग जो है इसको सर्च करते हैं. Different disadvantages. First one is video overhead can be costly. अगर जो है आप उसमें endorsement advertising कर रहे हो, किसी celebrity को involve कर रहे हो, तो ये video advertising costly हो सकता है. Then video production जो है time consuming हो सकता है. Videos are notoriously hard to update और keep evergreen. तो अभी जो है अगर एक बार वीडियो शूट हो गया तो उसको बार बार चेंज करना वो कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा अपने आप में. Then video might not appeal to all audience. सारे audience को वो attract may be न करे and it is less accessible than other types of content. वीडियो के लिए आपको proper internet connectivity and all चाहिए, तो अगर network connectivity अगर अच्छी नहीं है तो ये आपके किसी यूज का नहीं है, क्योंकि आप इसे देख नहीं पाओगे and लोग इसको skip कर देंगे. Next type of advertising is outdoor or mural advertising. तो ये जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है ये किसी भी आउटडोर लोकेशंस पर आपको दिखेगा जहां पर कस्टमर्स अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी नजर पड़े. लाइक आप कॉलेज से भी बाहर निकलते हो तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह का एड वहां पर दिखता है. इवन अगर आप हाईवे के थ्रू जा रहे हो, हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको साइड में जो है बैनर्स, फ्लायर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स दिखते हैं. तो ये सारे आउटडोर और म्यूरल एडवर्टाइजिंग, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग और म्यूरल एडवर्टाइजिंग. तो ये आपको जो है दिखते ही दिखते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, लाइक बस एडवर्टाइजिंग और ट्रेन एड्स. तो अभी आप ट्रेन के अंदर भी आप देखो तो जिधर आप बैठते हो उसके साइड में ऐसे ट्रेन के वॉल्स पर आपको वो दिखेंगे, एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे. देन आप बस के ऊपर फ्लायर्स और पोस्टर्स पेस्टेड देखते हो. बस जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे लोगों तक जो है वो एडवर्टीजमेंट्स पहुंचते हैं. देन रोड साइड बिलबोर्ड्स, डिजिटल बिलबोर्ड्स, outdoor ads including posters and ads on the street furniture. It is also known as out of home advertising. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. Advantages of outdoor advertising. First one is size. तो आप किसी भी साइज का पोस्टर या बैनर आप लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट. मल्टीपल एक्सपोजर, अलग अलग लोग जो है जो ट्रैवल करेंगे उसकी नजर पड़ सकती है उधर. सपोर्टिंग मीडियम, आप टेलीविजन या कहीं पे भी ऐड दे रहे हो तो उसके साथ जो है ये एक सपोर्टिंग मीडियम होता है. देन इम्पैक्ट ऑफ कलर्स, वो पोस्टर्स फ्लायर्स में जो आप अलग अलग कलर्स यूज करते हो उसका इम्पैक्ट बढ़ता है. देन लोकल सेलेक्टिविटी, आपको किस एरिया में वो एड को डिस्प्ले करना है आप उधर वो लगा सकते हैं. लो कॉस्ट मीडियम है, बाकी एडवर्टीजमेंट के फॉर्म से थोड़ा सा चीपर वे में है ये. देन मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये एडवर्टीजमेंट कर सकते हो एंड इट इज वेरी सुटेबल फॉर रिटेलर्स. Various disadvantages of outdoor advertising or mural advertising. First one is problem of detailed information. तो हो सकता है आपको जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाए वहां पर. प्रॉब्लम ऑफ क्लटर, आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऑन रोड देखते हो तो हो सकता है कि कोई एडवर्टीजमेंट आप स्किप कर जाओ. देन इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर और फ्लेक्स बैनर्स इन सब में ये सब जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है. देन प्रॉब्लम ऑफ ऑडियंस सेलेक्टिविटी, आपको जो है कौन से ऑडियंस आपके ऐड देखे वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने बाहर लगाया तो हर ऑडियंस देखेंगे. तो जरूरी नहीं है कि जिन तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये आप पहचान पाओ. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग रेस्पॉन्स. तो उस पर्टिकुलर एड को देख करके कितने रेस्पॉन्स आए वो आप मेजर नहीं कर पाते हो, उसमें प्रॉब्लम आती है. देन ऑब्स्ट्रक्ट्स ट्रैफिक,
यहाँ पर जो है लोग डाइवर्ट होते हैं अलग अलग तरफ। जरूरी नहीं है कि जो एडवर्टीजमेंट उन तक पहुंचना चाहिए वो एडवर्टीजमेंट उन तक पहुंच रहा है, एंड लोगों का ध्यान जो है आपके एड पर पहुंच रहा है। देन प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी हो सकती है नहीं मिले आपको। एंड प्रॉब्लम ऑफ प्लेसमेंट, तो जिस जगह पर जिस पोजीशन पर आप वो एड लगाना चाहते हो वो पोजीशन पर आप एड लगा पाओ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो जगह या तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो या किसी और ने पहले से कैप्चर करके रखी हो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो चेकआउट पॉइंट होता है उधर रिटेलर्स क्या करते हैं, या तो कुछ प्रॉपर डिस्प्ले लगा देते हैं ताकि लोग जो है शॉपिंग करने के बाद भी अगर उसमें से कुछ अच्छा लगे तो वहां से भी पिक करके वो खरीद करके जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पैंटलून्स देखा होगा या फिर कोई भी ऐसे मॉल देखे होंगे तो वो क्या करते हैं, जूडियो है, पैंटलून्स है, ये लोग क्या करते हैं कि जो चेकआउट पॉइंट होता है, जो बिलिंग काउंटर होता है, उसके पास जो है स्टॉल्स लगाते हैं या बास्केट लगाते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स डंप करके रखते हैं। या फिर जो है वो उसके पास कुछ ऐसे प्रमोशनल प्रोडक्ट्स जिसपे ऑफर चल रहा हो ऐसे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं ताकि लोग जो है अपनी परचेजिंग करने के बाद भी वो वहां से प्रोडक्ट्स को पिक कर सके और खरीद सकें। तो ऐसी यूजफुल चीजें वो उधर डिस्प्ले में लगाते हैं। किधर लगाते हैं, बिलिंग काउंटर के पास लगाते हैं ताकि लोग जो है निकलते निकलते परचेज करने के बाद भी और भी प्रोडक्ट परचेज करके आपके स्टोर से निकलें। These are various advantages of point of purchase advertising. Strategically located है कि आप जब बिल करा रहे हो मतलब आप अपनी शॉपिंग कर चुके हो, शॉपिंग करने के बाद भी आप जो है उसमें से अगर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उनका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। देन इट टारगेट्स इम्पल्स बायर्स, वो जो है जो बायर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे, और वो अपनी शॉपिंग के बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा खरीदना चाहे तो वो उधर से ले सकते हैं। तो ऐसे बायर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें आपको अलग से कुछ भी एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को उस तरीके से अरेंज करना है। एंड इट एड्स मैसेजिंग कि आप जो है अगर ये खरीदोगे तो इसमें जो है आपका ये फायदा होगा। देन इट हेल्प्स मर्चेंडाइज योर प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इंडोर पब्लिसिटी। तो ये जो है इंडोर स्पेस के लिए है, सच एज मॉल्स, एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशंस, रेस्टोरेंट, सिनेमाज एंड अदर पब्लिक वेन्यूज। जो चार दीवार के अंदर है वो इंडोर है आपका। देन दिस फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी एम्स टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल who are already present in these locations and may be potential customers or clients for the advertised products or services। तो ये बेसिकली जो वो इंडोर एरिया है वहां पर जो लोग प्रेजेंट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। एंड बहुत बार जो है लोग स्पॉन्सरशिप भी देते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो वहां पर स्पॉन्सरशिप दे करके भी अपने फ्लेक्स और बैनर्स लगाते हैं एज अ पार्ट ऑफ इंडोर एडवर्टाइजिंग। तो लोग जो है वो देखते हैं, मे बी उसमें से लोग अट्रैक्ट होकर के वो फ्यूचर कस्टमर्स या क्लाइंट्स बन सकते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड। These are various forms of indoor publicity such as posters, banners जो indoor spaces में लगाए, digital screen लगाए जो आई कैची एडवर्टीजमेंट है आजकल का ट्रेंड है। देन ब्रोशर्स, लीफलेट्स, बोर्ड बांट सकते हैं, प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। देन इन स्टोर प्रमोशंस, इवेंट स्पॉन्सरशिप एंड एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग। सो रेस्ट you can read this out in detail by yourself. These are various advantages of indoor publicity. So target audience, आपके जो ऑडियंस उधर अवेलेबल हैं उनको टारगेट करना मेन जो है मकसद होता है, मोटिव होता है। देन हाई विजिबिलिटी, लोग जो है एक छोटे एरिया में हैं या किसी पर्टिकुलर जगह पर हैं तो उनकी नज़र एडवर्टीजमेंट्स पर ज़रूर पड़ेगी। एक्सटेंडेड एक्सपोजर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज, तो लोग जो है यहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर के भी जा सकते हैं। अगर उधर एडवर्टीजमेंट के साथ साथ प्रोडक्ट का भी काउंटर लगाया है तो वहां से आप सेल कर सकते हो। लास्टली डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडोर पब्लिसिटी, तो कॉस्टली होता है क्योंकि अगर आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो अगेन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी हैवी अमाउंट। देन लिमिटेड रीच, जो लोग उधर प्रेजेंट हैं उन तक ही पहुंचेगा। क्लटर,
आपने अगर बहुत सारे एड्स एक साथ देख लिए तो आप पहला या फिर पहले का एड या कोई भी एडवर्टीजमेंट भूल भी सकते हो, मिक्सअप हो सकता है। देन लिमिटेड ड्यूरेशन, जितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उधर हो तभी तक वो आप एड जो है देख सकते हो। एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी लिमिटेड है, आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है। इस वीडियो में मैंने पूरा मॉड्यूल 3 कवर किया है। आप जो है इसको अच्छे से पढ़ो, स्पेशली सबकी मीनिंग्स आपको प्रॉपरली पढ़नी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रॉपरली पढ़ने हैं, कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, एंड एग्जांपल के साथ ही आपको जो है ये टॉपिक्स कवर करने हैं एग्जाम में। रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉड्यूल 4 कवर करूंगी, तब तक जो है आप ये अच्छे से पढ़ लो। फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकेंड मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करो, अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय।